जब राजनीति की बात आती है तो सबसे पहले बिहार का नाम सामने आता है, क्योंकि बिहार ने तमाम नेताओं को जन्म दिया जिन्हें राजनीति के इतिहास में आज भी याद किया जाता है। चाहे आप बात कर लें जयप्रकाश नारायण की या फिर आप बात कर लें राजेंद्र प्रसाद की, बिहार की धरती आज भी बड़े बड़े दिग्गज नेता इस देश को दे रही है। कुछ ऐसा ही एक नाम और है जो धीरे धीरे कर अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। वो नाम है कन्हैया कुमार का, जो इस समय बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा भी माना जाता है। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कोने में आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है कन्हैया कुमार। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। कन्हैया कुमार का जन्म 1987 में बिहार के बेगूसराय जिले के बिहट गांव में हुआ था। यह गांव तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का गढ़ माना जाता है। उनके पिता जयशंकर सिंह एक किसान थे, जिन्हें बाद में लकवा यानी कि पैरालाइज हो गया, जिसके कारण वे बिस्तर पर रहते हैं। उनकी मां मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। कन्हैया का एक बड़ा भाई मणिकांत असम में एक कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। उनका परिवार शुरू से ही कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक रहा है। कन्हैया की प्रारंभिक शिक्षा मसनदपुर के मध्य विद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल से पढ़ाई की और 2002 में 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। स्कूल के दिनों से ही वे भारतीय जन नाट्य संघ IPTA से जुड़ गए, जो एक वामपंथी सांस्कृतिक संगठन है। नाटकों और सामाजिक गतिविधियों में उनकी रुचि यहीं से शुरू हुई। हाई स्कूल के बाद उन्होंने मोकामा के राम रतन सिंह कॉलेज से विज्ञान में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 2007 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस से भूगोल में स्नातक की डिग्री हासिल की, जिसमें उन्हें फिर से प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। पटना में पढ़ाई के दौरान ही वे छात्र राजनीति की ओर आकर्षित हुए और अखिल भारतीय छात्र परिषद से जुड़े, जो CPI से संबद्ध एक छात्र संगठन है। इसके बाद उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से समाज शास्त्र में MA किया। 2011 में कन्हैया दिल्ली आए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU में दाखिला लिया। उन्होंने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में अफ्रीकी अध्ययन में PhD शुरू की। उनकी थीसिस का विषय था दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया 1994-2015। फरवरी 2019 में उन्होंने PhD पूरी की। JNU में पढ़ाई के दौरान ही उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। 2015 में वे JNU छात्र संघ यानी कि JNUSU के अध्यक्ष चुने गए, जो उनकी औपचारिक राजनीतिक शुरुआत का पहला बड़ा कदम माना जाता है। कन्हैया कुमार का नाम देश भर में तब चर्चा में आया जब फरवरी 2016 में JNU में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्यक्रम संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ आयोजित किया गया था। कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप लगा, हालांकि वे इन आरोपों से इनकार करते रहे। उनकी गिरफ्तारी के बाद JNU और देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। 3 मार्च 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसी रात उन्होंने JNU कैंपस में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत से आज़ादी नहीं, भारत में आज़ादी की बात कही। इस भाषण ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित चेहरा बना दिया। उनके इस भाषण को विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों ने सराहा, लेकिन भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की। इस घटना ने कन्हैया को छात्र नेता से एक राजनीतिक शख्सियत में बदल दिया। अक्टूबर 2016 में उनकी आत्मकथा बिहार टू तिहाड़ माय पॉलिटिकल जर्नी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और विचारधारा को विस्तार से बताया। JNU विवाद के बाद कन्हैया ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे CPI के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय से उम्मीदवार बने। इस चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के गिरिराज सिंह से हुआ था, हालांकि वे भारी मतों से हार गए। इस हार के बावजूद उनकी लोकप्रियता और प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। CPI में कुछ
समय तक सक्रिय रहने के बाद कन्हैया को पार्टी के भीतर असहजता महसूस हुई। कहा जाता है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी अनबन हुई और उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिले। इसके बाद 28 सितंबर 2021 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। राहुल गांधी की मौजूदगी में उनकी सदस्यता हुई और उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें NSUI का प्रभारी बना दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया, जहां उनका मुकाबला भाजपा के मनोज तिवारी से था। यह सीट पूर्वांचलियों की बहुलता वाली मानी जाती है और दोनों नेता बिहार से होने के कारण मुकाबला रोचक रहा। हालांकि कन्हैया इस चुनाव में भी हार गए। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमले की घटनाएं भी हुई, जिसमें स्याही फेंकी गई और थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। कन्हैया कुमार की कहानी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले युवा की है, जो शिक्षा और संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर अब कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे के रूप में जारी है। उनकी वाकपटुता और सुझारूपन उन्हें भीड़ से अलग करता है। हालांकि अभी तक वे चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। भविष्य में उनकी भूमिका बिहार और देश की राजनीति में कितनी प्रभावी होगी, यह समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपेगी। फिलहाल आपको कन्हैया कुमार की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।